देखिए, संधि किसे कहेंगे? संधि कहा जाता है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। विकार मतलब परिवर्तन, यानी कि जो दो शब्द मिलेंगे, जो उनमें परिवर्तन होगा, उन्हीं को हम संधि कहेंगे। ठीक, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये दो शब्द के मिलने का क्या बात है और विकार का मतलब क्या है। ठीक, अब देखिए संधि के भेद। संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि जो 5 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। तो आपको हम बता चुके हैं कि स्वरों के मेल से स्वर संधि बनता है। और यहाँ पे देखिए स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। कौन कौन सा? दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यण संधि, आयास संधि। तो हमें इसमें से केवल 3 संधियाँ पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो ये वृद्धि संधि पढ़ना है, यण संधि पढ़ना है, आयादि संधि पढ़ना है। ठीक, तो हम इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, बाकी इनको हम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि किसे कहा जाएगा? दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो आप स्वर में केवल 3 ही बड़ा पढ़ते हैं। ऐसे बड़ा आ पढ़ते हैं, बड़ी ई पढ़ते हैं और बड़ा ऊ पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं आप ना। तो इसमें जो है दीर्घ संधि में क्या आता है? ये बड़े वाले आते हैं। जहाँ पे ये दिया रहेगा वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक, जैसे हम लिख दें ऐसे गिरीश, तो यहाँ पे देखिए बड़ी ई आ गया बीच में, तो ये कौन सी संधि इसमें हो गई? कौन सी संधि हो गई इसमें? दीर्घ संधि हो गई। जी हाँ। यहाँ पे देखिए गुण संधि में क्या होगा? गुण संधि में ए ओ और अर आएगा। आप इसको खाली ध्यान में रखे रहिए सिर्फ। और हमें तो पढ़ना है ये वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब क्या होता है? मिल के बड़ा हो जाए। तो वृद्धि संधि में ए आएगा और औ आएगा। क्या आएगा? ए आएगा और औ आएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे ए और औ आएगा। यदि आ या आ के बाद, ध्यान दीजिए दोनों आ के बाद ए या ए आए तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ए आएगा। ध्यान दीजिए आ या आ के बाद कुछ भी आए, मतलब कोई भी आ रहे, चाहे छोटा चाहे बड़ा, इसके बाद इसमें से कोई दोनों आ जाए तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बड़ा वाला होगा, ए के बाद आएगा जो ए होगा। ठीक, ए कभी भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे ए हो जाता तो गलत हो जाता, कभी भी ए नहीं आएगा। इसमें देखिए वृद्धि संधि में एक और है, आ या आ के बाद ओ या औ आए, ओ या औ आए तो औ हो जाएगा। ठीक, ये औ होगा, चाहे ओ आए चाहे औ आए। तो यहाँ पे देखिए ऐसे दिया जाएगा, इसमें कौन सी संधि है, ऐसे शब्द आपको दे दिया जाएगा कि बताइए इसमें कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए आ गया है, यहाँ पे ए, तो इसमें कौन सी संधि? जब ए आता है तो वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। तो इसको जब हम तोड़ेंगे, पहला जो टूटेगा आ या आ में टूटेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? एक। अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं है, का के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पे छोटा आ रहता है। ठीक, छोटा आ छिपा रहता है। तो अब प्लस, अब दूसरा जो टूटेगा ए या आई में टूटेगा, तो एक तो होगा नहीं, होगा एक, एक धन एक। देखिए यहाँ पे छोटा आ है, आया के बाद ए आया तो इसके स्थान पे क्या हो गया? ए हो गया। इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ए आ गया। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे? यहीं से तोड़ेंगे। ठीक, का के स्थान से तोड़ेंगे, जहाँ पे ए लगा रहेगा वहीं से हम तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए लोक हो जाएगा। अब यहाँ पे आ है, इसके बाद ए या ए आना चाहिए, लोक धन एसड़ा। क्या हो जाएगा? लोक धन एसड़ा। तो देखिए आया के बाद ए आया, तभी ना ए बना है इसका। इस प्रकार से हम इसका देख लेंगे। देखिए सदैव का, तो यहाँ पे भी ए आ गया, तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, सदा, सदा हो जाएगा। ठीक, सदा धन एव हो जाएगा। हो गया सदा धन एव। तो आप यहाँ पे देखिए आ गया, बड़ा आ यहाँ पे आ गया, आया आ के बाद क्या? ए आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, आपको इसी प्रकार से सभी तोड़ना है। ये आपके लिए है तथैव। तथैव को आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, आपको इसे बताना है। चलो हम लोग अगला संधि देख लेते हैं। देखिए
अब तक तो हम लोग अय वाला पढ़ते आए हैं, लेकिन अब इसमें क्या है, अ वाला है। तो अ वाले में क्या होता है, आ या आ के बाद ओ या औ आएगा, तो उसके स्थान पे अ हो जाएगा। यानी कि यहीं से यह टूटेगा ना से ही, तो पहला क्या निकल के आएगा, वन हो जाएगा। वन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो आ है। अब आ या आ के बाद यानी कि इसके बाद क्या आना चाहिए, ओ या औ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओ या औ आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, वन धन औषधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औषधि हो जाएगा। हो गया। देखिए आ के बाद क्या आया, औ आ गया, तभी ना यहाँ पे औ बना है। इसी प्रकार से इसको हम तोड़ देंगे महौषधि को, तो पहला क्या निकल के आएगा, महा। देखिए हा पे क्या है, आ है, यानी कि आ के बाद अब क्या आना चाहिए, ओ या औ आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी औषधि हो जाएगा। महौषधि का महाधन औषधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाधन औषधि। देखिए परमोदारिका का क्या हो जाएगा, परम, परम धन औदार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औदार्य। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, आ है, आया आ के बाद क्या आ गया, औ आ गया। तो ये जब इसका मिलाप होगा तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। हम आपको पीछे बता चुके हैं, ठीक। तो चलो हम लोग अगला संधि देख लेते हैं। ये देखिए यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होगा, या व रा होगा, और या व रा पर क्या होगा, अधूरा अक्षर होगा। अधूरा अक्षर यानी कि इस पे कोई ना कोई आधा अक्षर होगा, ठीक। अब यहाँ पे ये तो हम जान गए, या व रा होगा और इस पे आधा अक्षर होगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए ई या ई के बाद जिस प्रकार से हम उसमें पढ़ते आए हैं कि आ या आ के बाद, अब इसमें क्या होगा, ई या ई के बाद। ये चीज़ आपको याद करना होगा, ठीक, ध्यान में बनाए रखना होगा। ई या ई के बाद भिन्न स्वर आए, यानी कि भिन्न स्वर कहने का मतलब क्या है कि इसके अलावा कोई दूसरा आ जाए, यही ना आए, इसके अलावा कोई दूसरा आ जाए, तो वहाँ पे ई या ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ई या ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि या ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए और ई या ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। फिर इसका हम देखेंगे ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आए, क्या हो जाएगा इसका, ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो ऊ या ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि या व रा पर अधूरा अक्षर होगा, ठीक। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे एक और है, री का आधा रा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, री का आधा रा हो जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये देखिए अत्यधिक। तो यहाँ पे देखिए या पर जो है आधा शब्द आ गया, शब्द नहीं सॉरी, आधा अक्षर आ गया। तो यही हम आपको बताएं कि या व रा पर जो होगा अधूरा अक्षर होगा, ठीक। तो अगर यहाँ पे या बना है तो ये जो ता है इस पे छोटी एक मात्रा या बड़ी एक मात्रा होना चाहिए, तभी ना या बना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अति। क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। या के या हटेगा, इसका क्या हो जाएगा, छोटी एक मात्रा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अति धन अधिक हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, यहीं से टूटेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आ है, तो यहीं यहाँ से निकल के आएगा अधिक। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ई या ई के बाद क्या आ गया, यानी कि अन्य स्वर आ गया, तभी इसका क्या बन गया, छोटी ई का क्या बन गया, या बन गया, और ये अधूरा हो जाएगा ता, ठीक। इसी प्रकार से हम इसको देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे या जो है अधूरा है, या पे क्या है, अधूरा है, तो इसको हम या के जरिए हम छोटी एक मात्रा इस पे लगा देंगे, और जब या हटेगा, या पे कौन सा मात्रा है, आ का मात्रा, तो इस पे बड़ा आ है तो इसको हम आदि लगा देंगे, आदि, ठीक। यहाँ पे ये जो बड़ा आ है, और दूसरा वाला तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे दा पे छोटी एक मात्रा दूसरा वाला बन जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए या के जरिए हम यहाँ पे ता पे छोटी एक मात्रा लगा देंगे। उसी प्रकार से स्वच्छ का देख लेंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट संधि है, इसको आपको समझना होगा, ठीक। तो स्वच्छ का देखेंगे। अब देखिए वा पर भी आधा अक्षर आया है। जब आधा अक्षर होता है तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है, ठीक। तो यहाँ पे टूटेगा तो छोटा ऊ में टूटेगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ में टूटेगा, तो यहीं से टूटेगा ही, ये हो जाएगा सु, सु हो गया। उसके बाद प्लस, देखिए ये जो है
वाह जब हटेगा तो इस पे छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा, तो यहाँ पे छोटा ऊ हो जाएगा। और वाह पे कौन सा मात्रा है, कुछ नहीं है तो छोटा आ है, तो क्या हो जाएगा, इसका अक्ष हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अब देखिए प्लस, और यहाँ पे देखेंगे स्वागत है। स्वागत में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वा टूटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा। वाह जब हटेगा तो यहाँ पे छोटा ऊ लग जाएगा। और यहाँ पे वाह पे देखेंगे आ का मात्रा लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा, आगत। ठीक, दूसरा वाला शब्द में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ है, इसको हम जो मात्रा इस पे लगा रहेगा उसी को हम लिख लेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मातृधन इच्छा। क्या हो जाएगा, मातृधन इच्छा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो टूटेगा, त्रा पे कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो इच्छा, ये छोटी की मात्रा और ये दोनों मिल के इच्छा हो जाएगा। चलो हम लोग अगला जो है संधि देख लेते हैं। ये लास्ट है, आयादी संधि। ये देखिए आयादी संधि है। आयादी संधि में क्या होगा कि अगर आय आएगा तो उसके स्थान पे ए हो जाएगा, आय आएगा उसके स्थान पे ए हो जाएगा, अव आएगा तो उसके स्थान पे ओ हो जाएगा, और आव आएगा तो उसके स्थान पे अव हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, तो चलो हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए ना पे कुछ नहीं है तो आ है, आ और या मिलके अय हो गया, अय हो गया, छोटा आ है। ठीक, छोटा आ, यहाँ पे छोटा आ है तो अय हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना पे ए हो जाएगा, यानी कि ये किस में बन के आएगा, ने बन के आएगा। और ने, अब देखेंगे या पे कौन सा मात्रा है, छोटा आ है, प्लस अन हो जाएगा, छोटा आ है और न लिख लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ना पे आ का मात्रा है, यानी कि बड़ा आ है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आय बन रहा है। क्या बन रहा है, आय। तो आय बन रहा है तो आय के स्थान पे क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, यानी कि ना पे कौन सा मात्रा लग जाएगा, अय का मात्रा लग जाएगा, प्लस। अब देखेंगे या पे कौन सा मात्रा है, छोटा आ है, आ और मिल के का, आ का मिल के अक हो जाएगा। ठीक, और पवन का देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे पा पे कुछ नहीं है तो आ है, छोटा आ, तो आ और मिल वाह, आ वाह, अव हो गया, अव के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यानी कि ये किस में टूटेगा, पो में टूटेगा, पा जो है पो में टूटेगा, प्लस। और यहाँ पे वाह पे कुछ नहीं है तो आ है छोटा, ये क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। ठीक, ये देख लेते हैं पावक। यहाँ पे देखेंगे आव हो गया, ये आव, ये दोनों देखिए आव हो गया, तो जब ये आव हो गया तो आव का क्या होगा, अव होगा, यानी कि जो पा है इस पे अव का मात्रा लगेगा। ठीक, प्लस। और यहाँ पे देखिए वाह पे कौन सा मात्रा है, छोटा आ, तो क्या हो जाएगा, आ ये और ये का, अक हो गया। ठीक, अच्छा एक यहाँ पे देख लीजिए नायिका, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए नायिका। ठीक, नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इस मात्रा को हमें नहीं देखना है जो या पे लगा है। ठीक, इस मात्रा को हमें नहीं देखना है, ये मात्रा केवल ये बताएगा कि दूसरा शब्द जो बन रहा है, छोटी या पे छोटी की मात्रा है, तो ये जो है इका बनेगा दूसरा वाला। और यहाँ पे देखेंगे हम इसको अब भूल जाएंगे, छोटी की मात्रा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बड़ा आ और ये आय, आय बन रहा है। तो जब आय बन रहा है तो आय का क्या होगा, अय होगा, यानी कि ना पे कौन सा मात्रा लगेगा, नए, नए धन इका होगा, ये आपका संधि विच्छेद होगा। ठीक, आपको ये बताना है, ये आपके लिए है, इसका संधि विच्छेद करके आपको कमेंट द्वारा बताना है। ठीक, थैंक यू सभी को। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे ढंग से समझ में आया हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप लोग सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू सभी को।